धनी बहुत दोस्तों, मैं हूं सुबोध भारती। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित जितने भी प्रकार के सेंटेंस होते हैं उसको कैसे ट्रांसलेट करें, यही सारी चीजें हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक सूचना देना चाहता हूं। अगर आप कंप्लीट टेंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप सीधे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां आपको टेंस का प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप वहां से विजिट करके उन सारे वीडियो को भी देख सकते हैं और वहां लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जो पास्ट में घटित हुआ है, पास्ट में हुआ है। ओके, जैसे कि मैं पढ़ाता था, वह खेलता था, वह जाता था, तुम खा लिए, तुम पढ़ लिए, तुमने कितना में ये फोन खरीदा, तुम कब वीडियो देखे, तुम कब अंग्रेजी सीखे, या फिर तुम वहां कब पहुंचे। इन सारे प्रकार के सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं और हम आगे ये समझते हैं कि इन सारे टाइप के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें, क्योंकि इस प्रकार के सेंटेंस बहुत ही ज्यादा हम लोग बोलते हैं अपने दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में। तो हम इन सारे चीजों को बढ़िया से एक एक करके फॉर्मूला में पार्ट वाइज समझते हैं। चलिए, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का पहचान होता है जिस क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या फिर या ये मैंने खा लिया, मैंने पढ़ लिया, लिया, या है ना, वह खाता था, वह जाता था, वह पढ़ता था, वह खेलता था, मैं फोन खरीदा। इन सारे प्रकार के टाइप के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं वहां अंग्रेजी पढ़ता था, या फिर वह खाना खा लिया। ठीक है, यहां देख रहे हैं ना, ता था, या वहां पे है ना, या। इस टाइप के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। चलिए, अब हम ना इस प्रकार के सेंटेंस को बनाते कैसे हैं और इसका यहाँ पे रूल लिख देंगे और उसी रूल से सीधे आप सिंपली इसको बना लेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ पे ना सब्जेक्ट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओबीजे लिख देते हैं। सिंपल, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां ध्यान देना है पहले सेंटेंस में। यहां देखिए, सब्जेक्ट क्या है, मैं, यहां लिख देना है आई। अब यहां पे ध्यान देना है, क्या लिखना है हमको, वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, पढ़ता था। पढ़ना का वर्ब होता है रीड। रीड इसका वर्ब टू होता है रेड, लेकिन स्पेलिंग रीड, इसे ये देखिए V1 V2 V3, ये रीड का मतलब होता है पढ़ना। आइए देखिए, इसको रीड ही, इसका स्पेलिंग रीड ही होगा, लेकिन इसको पढ़ेंगे रेड, रीड रेड रेड। ठीक है, तो यहाँ पे V2 क्या है, यहाँ पे हमारा ये है। ठीक है, तो आई रेड, मैं पढ़ता था, आई रेड क्या, अंग्रेजी, आई रेड इंग्लिश। कहा, वहां, वहां के लिए क्या लिख देंगे, देयर। आई रेड इंग्लिश देयर। सिंपल, इट्स सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज वह खाना खा लिया, है ना। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है यहाँ पे, ये देखिए, सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह है, ठीक है, तो वह के लिए यहां पे लिख देते हैं ही। इसके बाद क्या लिखना है, वर्ब टू। वर्ब इसमें क्या है, देखिए, तो खा लिया, खाना, खाना इज वर्ब। खाना के लिए क्या करते हैं, इट। इट मतलब खाना, इसका वर्ब टू होता है एट। इट एट, ईटेन। ये हो गया वर्ब टू, है ना। ये हो गया वर्ब वन, ये हो गया, ये वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री। वर्ब फोर में बस सिंपली इसमें आईएनजी लगा दीजिए, वर्ब फोर हो जाता है। अब यहां देखिए, वर्ब टू एट है, तो ही एट, क्या खाया, खाना, ही एट फूड। सिंपल, ही एट फूड, वह खाना खा लिया। ठीक है, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया।
ठीक है, ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस। चलिए ये सब चीजें आपको नोट कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आपको निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है वो हम आपको बताते हैं। जस्ट वेट फॉर 10 सेकेंड। आप तो निगेटिव सेंटेंस समझ ही रहे होंगे, जिस सेंटेंस में निगेटिविटी हो, यानी कि नहीं लगा हो, जैसे कि वह नहीं खाता था, वह नहीं जाता था, मैं अंग्रेजी पहले नहीं पढ़ता था, है ना। तो ये सारे सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। और इन सारे टाइप के सेंटेंस को बनाना कैसे है उसके लिए मैं रूल लिख देता हूं। ये भी बहुत सिंपल, देखिए वही है, सब्जेक्ट रहेगा और यहां ना डिड नॉट लगा देंगे। डिड नॉट प्लस, जब डिड लगा देते हैं ना यहाँ पे V1 हो जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल यहां लिख देते हैं आपको, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता था। चलिए इस सेंटेंस को कैसे बनाना है ये ध्यान दीजिए। देखिए ये मैं क्या है, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके लिए आई लगा देंगे। ये देखिए निगेटिव सेंटेंस है, सीधे यहाँ डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट, ठीक है। उसके बाद हमें वर्ब वन लिखना है। पढ़ना क्या है, वर्ब वन, या वर्ब है, यानी कि यहाँ पे पढ़ना के लिए रीड लिख देंगे। आई डिड नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ा, अंग्रेजी। आई डिड नॉट रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता था, आई डिड नॉट रीड इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है वो स्कूल नहीं जाता था। इसको देखिए कैसे बनाना है, सिंपली यहां क्या है, वह सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले यहां सब्जेक्ट लिखेंगे, वह के लिए ही। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो सीधे डिड नॉट लिख देंगे, डिड नॉट। फिर उसके बाद V1, यहां ना जाना क्या है, वर्ब है, यानी कि ही डिड नॉट गो, स्कूल नहीं जाता था ना, तो गो टू स्कूल। सिंपल। आप पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए, निगेटिव सेंटेंस बनाना सीख गए। आप यहां देख रहे हैं ना, बहुत सिंपली बन रहा है। और इस तरह के आपको देखिए, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, इतना ही आपका काम नहीं है। आपका काम है कि आपको जितने भी प्रकार के सेंटेंस दिमाग में आ रहे हैं उन सारे प्रकार के सेंटेंस को अपने कॉपी पे लिखिए। फिर आप उन सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए और आपको वहां पे जो भी रूल अप्लाई होता है, आपको ये ध्यान रखते हुए उस रूल को अप्लाई करके उसको ट्रांसलेट कीजिए। अगर आपको नहीं आता है उन सारे प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, आप सिंपली कमेंट कर दीजिए। हो सकता है मैं आपको जवाब दे दूं, उसको ट्रांसलेट करके बता दूं, या फिर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग उस कमेंट को पढ़ के आपको जवाब दे सकते हैं। तो हाँ, आपको बहुत आसानी से हेल्प हो जाएगा। चलिए अब हम ना नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक हम यहाँ पे ना स्ट्रक्चर, मतलब सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिहाज से जानेंगे दो प्रकार, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट यस नो क्वेश्चन एंड सेकंड WH क्वेश्चन, ठीक है। पहला है यस नो क्वेश्चन। इसका देखिए रूल क्या है, सबसे पहले यहां पे ना डिड रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। अगर सेंटेंस में निगेटिविटी रहेगी तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगी तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट OBJ लिख देते हैं, और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं। जैसे वो होता है ना कि क्या वह पढ़ता था, तो हम क्या कहेंगे, यस, या फिर नहीं पढ़ता था तो कहेंगे नो। तो यही इस टाइप के सेंटेंस में यस नो में हम जवाब देते हैं, तो इस टाइप के सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन कहते हैं। अब हम एग्जांपल में यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, क्या वे लोग खाना खा लिए। ये देखिए, क्या वे लोग खाना खा लिए, आप कह देंगे यस या फिर नो, नहीं खाए होंगे तो कहेंगे नो। तो क्या वे लोग खाना खा लिए, यहां पे सबसे पहले क्या लिखना है, देखिए डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो वे लोग के लिए यहां पे दे लिख देंगे, डिड दे
उसके बाद क्या लिखना है, देखिए निगेटिविटी नहीं है सेंटेंस में, नॉट को स्किप करेंगे, मतलब इसको छोड़ देंगे। इसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब यहाँ क्या है, खाना खाना। तो डिड दे इट फूड, यहां पे देखिए खाना ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट लिख के ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये सेंटेंस बनाना आप सीख गए। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप लोग क्रिकेट देखते थे? यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या लिखना है, डिड, यहां पे डिड लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आप लोग डिड यू देखना, वॉच, ठीक है, डिड यू वॉच। ऑब्जेक्ट उसके बाद देखिए वर्ब के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, डिड यू वॉच क्रिकेट। Did you understand? I hope you have understood it. Now we will understand another type of sentences, how to translate the WH questions of past indefinite. So अब हम देखेंगे यहाँ पे WH क्वेश्चन, ठीक है, इसको हमने ज्यादा मिटाएंगे नहीं, देखिए। और ये जो यस नो क्वेश्चन के फॉर्मूला होता है ना, रूल होता है, उसी पर ये भी हो जाता है। जैसे देखिए ये है WH क्वेश्चन, ठीक है, इसी का हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ना सिंपल WH क्वेश्चन प्लस यही रहेगा, जो यस नो क्वेश्चन का रूल है वही WH क्वेश्चन का रूल रहेगा, बस उसके पहले WH क्वेश्चन रहेगा। WH क्वेश्चन पता है किसको कहते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है, हाउ इत्यादि, ठीक है, ये सब WH क्वेश्चन है। अब हम ना इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप बचपन में कैसे पढ़ाई करते थे? यहां देखिए ये क्या है, WH क्वेश्चन, ठीक है, WH क्वेश्चन, और इसमें ये आपका पूरा टोटल फॉर्मूला है, ठीक है। इसी रूल से आपको ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, WH क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई कीजिए, इसको पहचानिए, ये है हमारा WH क्वेश्चन। यहाँ सबसे पहले हम हाउ लिखेंगे, उसके बाद हमें डिड लिखना है, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पे आप है, हाउ डिड यू, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ हमें देखना है, निगेटिविटी सेंटेंस में होगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं होगा तो वर्ब वन लिखेंगे उसके बाद वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे V1 है, तो यहाँ पे पढ़ना क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे हाउ डिड यू रीड। आप बचपन में, देखिए यहाँ पे पढ़ाई करना, स्टडी करना भी हो सकता है, पढ़ना भी हो सकता है, तो चलिए हम रीड को ही रखते हैं। हाउ डिड यू रीड इन द चाइल्डहुड। देखिए आप बचपन में कैसे पढ़ाई करते थे, हाउ डिड यू रीड इन द चाइल्डहुड। आप इस चीज को समझ गए, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कल क्या किए। देखिए तुम कल क्या किए, सबसे पहले यहां पे हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई, WH क्वेश्चन, यहां लिखना है व्हाट, उसके बाद डिड, ठीक है। देखिए WH क्वेश्चन के बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, व्हाट डिड यू, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, निगेटिविटी रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो वर्ब देखेंगे क्या है इसमें, तो करना इसमें क्या है, वर्ब है, तो व्हाट डिड यू डू, ठीक है। और कल यानी कि स्टडी, यस्टरडे। आई होप दोस्तों आप पूरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझ चुके होंगे। हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट इंपरफेक्ट टेंस, और उसके आगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, और भी बहुत सारे क्लास, आप उसकी चिंता ना करें। तो अगर आपको लगता है कि बढ़िया से सिस्टमेटिक वे में टेंस पढ़ें और भी प्रकार के जितने सेंटेंस होते हैं उसको ट्रांसलेट करना और इजीली ट्रांसलेट करना सीखें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिसको भी लगता है कि उस व्यक्ति को, मेरे भाई को, बहन को, दोस्त को अंग्रेजी सीखना है और
उसे कोई कंटेंट की जरूरत है तो इस वीडियो को उसके पास शेयर कर सकते हैं और आप भी अंग्रेजी सीखकर अपना करियर आगे बहुत अच्छा ब्राइट बना सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।